हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये यूपी पुलिस के लिए जो है रीजनिंग की क्लास है। ठीक है, यूपी पुलिस के लिए जो हमारी 2023 की जो वैकेंसी आई है उसमें हम लोग रीजनिंग की क्लास चला रहे थे। ये हमारी क्लास नंबर कौन सी है? 5th है। ठीक है, क्लास नंबर कौन सी है? 5th है। तो आप लोग अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोगों के पास समय नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। जो चीज़ें ना आए आप लोग अपने मेरे टेलीग्राम चैनल बना हुआ, उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इंद्रेश जीएस क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ भी आप लोग क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। चलिए, आज का ये पहला क्वेश्चन है। ज़्यादा बातें नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ। तो आप लोग क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत कहती है कि पुरुष का, किसका परिचय देती है? पुरुष का। कौन कहता है? औरत कहती है। ठीक है, पुरुष का परिचय देते हुए, पुरुष ए हो गया। ठीक है, पुरुष ए है। इस पुरुष का परिचय देते हुए कि उसकी पत्नी, इसकी जो है, इसकी पत्नी जो है, इस पुरुष की पत्नी जो है, ठीक है, इसकी इसकी जो पत्नी, ठीक है, उसकी पत्नी, उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। ठीक, इसकी पत्नी जो है मेरी माँ की, एक खुद ही हो गई। अब सोच लिए, वही महिला ही हो गई। महिला जो बोल रही वही हो गई। यहीं से समझ जाइए आप लोग। ठीक है, मेरी माँ की, अब इसकी माँ की, इसकी माँ की, इसकी माँ जो हो गई ऊपर हो जाएंगी। ठीक है, इसकी माँ की इकलौती पुत्री है। बताएं कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है? उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है? बताइए, सीधा आ गया, पत्नी का संबंध है। ठीक, कितना आसान क्वेश्चन था, आराम से आप कर ले जाते हैं। किसका संबंध है? पति पत्नी का। इस पुरुष और इसमें किसके बीच में क्या है? पति पत्नी का संबंध है। इनकी क्या लगेंगी? ये पत्नी लगेंगी। ठीक है, साफ साफ एकदम समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक, शीशे की तरह एकदम चमक गया कि क्या लगेंगी। ठीक है, क्या क्या लगेंगी? महिला क्या लगेगी? पत्नी लगेगी। ठीक, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं हुई होगी। तो आइए आगे चलते हैं। कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक, ए, पहले सीधे लिख रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हमारे रहे अंग्रेजी वर्णमाला के। ठीक है, 26 अक्षर। कह रहा है कि तब क्या कह रहा है, क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए। पहले जेड लिखा जाए। ठीक है, जेड लिख दिया जाए, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, टी एस आर क्यू पी ओ एन एम, ठीक है, एम एल, ठीक, एल हो गया, एल हो गया, फिर के हो गया, फिर जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। अब देखिए, आप समझिए, बस समझाने के लिए लिखा गया, नहीं तो अब एक लाइन का सवाल है। तो दाएं से 11वां अक्षर, अब देखिए दायां किधर पड़ता है? ये तो लेफ्ट पड़ेगा, ये क्या होगा? हमारा राइट। ये हमारा राइट होगा। कह रहा है 11वां अक्षर के दाईं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, कौन सा? 11वां। देखिए 11वां अक्षर कौन सा? इधर से 11वें अक्षर के इसके दाएं, इसके दाएं। अब देखिए दायां कौन सा? 7वां। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे कौन आ रहा है? डी आ रहा। देखिए हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक, डी। देखिए फट 1 मिनट में आप कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से लॉजिकली। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोगों के सामने 138 है। क्वेश्चन नंबर 138 आप बताइए कैसे लगाएंगे? बताइए फटाफट कैसे लगेगा ये। कह रहा 3 और 11 बजे के बीच, ठीक है, 3 और 11 बजे के बीच घड़ी की सुई कब एक दूसरे की विपरीत होगी? विपरीत का मतलब, एक दूसरे के विपरीत मतलब 180 डिग्री पे कब होगी? ठीक है, इसके लिए फार्मूला होता है m इक्वल टू 2/11 30 30 a प्लस माइनस थीटा। ठीक है, प्लस माइनस थीटा। ठीक है, प्लस माइनस थीटा। तो 2/11, ठीक है, और इसमें पहला नंबर ए ले लेते हैं। ठीक है, ए कितना हो जाएगा? 30 इंटू 3 प्लस माइनस 180। ठीक है, अब 180, ठीक, ये डिग्री में ही रहेगा। तो 2/11, अब कैलकुलेट करिए इसको, 90 हो जाएगा। एक बार क्या लीजिए, 180 प्लस करके लीजिए, एक बार 180 माइनस ले लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा? प्लस करेंगे तो एक 227, 227 इंटू 2/11, ठीक, बाई 11 कितना हो जाएगा?
बताइए कितना हो जाएगा, बताइए फटाफट। तो कितना हो जाएगा, 200 जीरो आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 200 और 5 ये बटा 11। अब इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 11 पाँचे 11 चौक बार 4 बार हो जाएगा। इसको भाग दे दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, ठीक, 11 चौक 44, कितना बचेगा, 9 नहीं 6 10, 11 9 99, ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये मिनट में आएगा, ये जो आया है मिनट आया, ठीक है, एम का मतलब क्या होता है, मिनट, ठीक, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, यही फार्मूला होता है। ठीक, तो 3 बजकर, ये पार्ट हमारा बिल्कुल सही होगा, 3 बजकर 49 सही 1/11 मिनट होगा, 49 सही 1/11 मिनट होगा, 49 सही 1/11 मिनट होगा, 49 सही 1/11 मिनट होगा। समझ में आया कि नहीं, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि यदि प्लस यदि प्लस का तात्पर्य यदि प्लस का तात्पर्य, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे तुरंत हम लोग कर लेंगे। ठीक, चलिए, हो तो बताइए ये कोई साइन साइन है या नहीं है, ये तो हमको लगता नहीं कुछ होगा कि माइनस है, ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है। ठीक, चलिए इसको कैलकुलेट करिए आप लोग, ये क्या हो जाएगा, प्लस प्लस का तात्पर्य भाग, इस जगह पे क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, भाग हो जा रहा है, ठीक है, भाग हो गया। ठीक, और प्लस का तात्पर्य, इस प्लस का तात्पर्य क्या हो जाएगा, घटाओ। चलिए यहीं पे करके लगा लिख के ही हम कर देते हैं। ठीक है, 36 है, 36 के बाद प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, मैंने क्या कर दिया, भाग दे दिया। ठीक, भागे 4, फिर कह रहा है जोड़, गुणा का तात्पर्य क्या है, जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, फिर कह रहा माइनस का अर्थ जो है, माइनस का अर्थ गुणा है, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, गुणा कर दिया। और भाग का अर्थ घटाव है, तो मैंने क्या कर दिया, घटाव। तो सबसे पहले बोर्ड मास में क्या करते हैं हम लोग, पहले भाग देते हैं, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9, प्लस फिर क्या करते हैं, गुणा करते हैं, गुणा कर देंगे कितना, 6 आ जाएगा। ठीक, अब इसको क्या कर लिए, माइनस कर दीजिए, 6 9 6 कितना होता है, 15, 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा, बताइए, 3 आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कुल मान क्या होगा, तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, चले आगे, चलिए बिल्कुल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 140 क्या कह रहा है, बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 140 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों में श्रृंखला के लुप्त पद का चयन दिए गए विकल्पों में से करिए। ठीक है, लुप्त 9 है, 6 है, 9 है, 18 है, 45 है। ठीक है, इसमें अगर करें तो क्या हो जाएगा, बताइए, 6 त्रिक 18, ये 3 का हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, 9 पच्चीस 45, 5 का चल रहा है। फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा, फिर 18 गुणे 3 हो जाएगा, 18 54 आना चाहिए, लेकिन ये वाला हमारा सीरीज नहीं चलेगा। ठीक है, अल्टरनेट नहीं चलेगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फिनिश करते हैं, ये हमारा अल्टरनेट नहीं चलेगा। ठीक है, ये क्या है, 45 है। ठीक, इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का, फिर इसके बीच में कितना हुआ, 9 का, इसके बीच में कितना हुआ डिफरेंस, बताइए, और कितना हो जाएगा, उधर बचेगा 15, 15 ही नहीं बच रहा है। ठीक है, इधर 20, 20 7 27 का, ठीक है, 20 7 27 का। ठीक, क्या हो रहा, फिर इसमें क्या हो रहा, फिर क्या हो रहा, 3 दूना 3 गुणे कितना हो रहा, 3 बार। ठीक है, 9 गुणे 3 हो रहा है, फिर 27 गुणे 3 होगा। ठीक है, 27 3 54, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, बताइए, यहाँ पे कितना आएगा, बताइए फटाफट, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, 27 54, 7 त्रिका 21 की 1, और 3 त्रिका 3 दूना 6, 2 6 2 81 आ गएगा। ठीक है, 81, 45 में 81 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 12, 126, 126 आया किसी में, आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, ये भी नहीं लगेगा। ठीक है, यही होता है इसमें, डबल डिफरेंस लेने के बाद भी नहीं लगा। देखें आप, कोई और अलग अलग देखते हैं क्या होगा इसमें, आप लोग भी बताइए क्या होगा, कौन सा रूल इसमें लगेगा। अगर इसमें क्या करें, क्या करें बताइए, अगर इसको हम 6 गुणे 3 सही बटा इतना लिख दें तो कितना हो जाएगा, 9 आ गया। ठीक, फिर अगले वाले में देखिए, इसमें क्या कर दें, फिर इसको सीधा 2 डबल हो जा रहा है। ठीक है, 9 गुणे 2 हो जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, 18 गुणे क्या हो रहा है, 3 सही था, अब 5/2 करेंगे। ठीक है, 3 तिक्का 9 25 45, अगले में क्या होगा, 45
45, 2 का हो रहा था, अब क्या होगा 3 का होगा। ठीक है, अब तक ये 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर अब 3 का। ठीक, 3 का कितना हो जाएगा 45 तियाँ 135 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता, वही 135 गुणे 7/2 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता 3.5 का करते हैं। ठीक, आधा आधा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, पहले हम 1.5 का किए, फिर 2 का किए, फिर 2.5 का किए, फिर 2.5 के बाद 3 का करेंगे, 3 का 3.5, ऐसे बढ़ते जाएंगे तो हमारा क्या जाएगा 135 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, ऐसे करते हैं, करने की कोशिश करेंगे तो जरूर लग जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं कन्फ्यूजन होता है, मैं भी मान रहा हूँ। एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए औरत ने कहा, वह मेरी औरत की, वह मेरी औरत जो है, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए औरत क्या कर रही है, औरत कह रही वह मेरी माँ की माँ का, वह मेरी माँ की माँ की माँ का, मेरी माँ की माँ का, इनकी माँ की माँ का। ठीक है, इनकी माँ की माँ का एकमात्र पुत्र है। मेरी माँ की माँ का, मेरी माँ की माँ का, इनका क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, मेरी माँ की, इनकी माँ का क्या होगा भाई होगा। ठीक है, इनकी माँ का क्या होगा, उस औरत की माँ का भाई होगा वो आदमी। ठीक है, वो आदमी जो था। ठीक है, एकमात्र पुत्र है। उस आदमी और उस औरत के बीच क्या संबंध है। ठीक है, इनकी माँ का भाई, माँ का भाई, इनकी माँ का भाई क्या लगेगा इनका, बताइए। माँ का भाई क्या लगता है आपके, क्या लगते हैं मामा लगते हैं, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा मामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मामा हो जाएगा। बस क्वेश्चन को समझिए और करने की कोशिश करिए तो क्या हो जाएगा मामा हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए 142, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर यम के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए या लिख दूं मैं फिर से। देखिए मैं पूरा प्रूफ ही कर देता हूँ। ZYXWVUTSR। ठीक है, SR के बाद फिर QPONM। ठीक है, क्या कह रहा है ठीक बाईं। ठीक है, M आ गया, M के बाईं क्या होगा N होगा, M के बाईं क्या होगा N होगा। राइट हमारा क्या आ जाएगा N हो जाएगा। बस उतना आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 143 कह रहा है कि 143, यदि किसी घड़ी में 12:32 हो रहे हों तो इस स्थिति में 12:32 हो रहे हों तो इस स्थिति में मिनट की और सुई के बीच में कोण कितना होगा, इसको बताना है। ठीक है, अभी मैंने कौन सा फार्मूला लगाया था, m इक्वल्स टू 2/11 क्या रहा था 30A प्लस माइनस थीटा। अब हमको क्या निकालना, एंगल निकालना, ये वाला एंगल निकालना। तो ये क्या हो जाएगा m इंटू 11/2, ये क्या हो जाएगा -3A हो जाएगा। ठीक, अब क्या है यहाँ से थीटा निकलेगा, फार्मूला चेंज हो गया। ठीक, अब 11/2 कर दीजिए। अब मिनट की वैल्यू देखिए, यम का मतलब क्या होता है मिनट, कितना है 40 है, 40 रख दीजिए। ठीक है, -30, 12 बजकर, तो यहाँ क्या लिख देंगे 12। ठीक है, लिख दीजिए कि देखिए कितना आ रहा है, ये कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा 11 दूना 22, तो इतना, ये कितना हो जाएगा 12 को 12 12 बढ़ते हैं 36, 360। ठीक, मॉड में रहता है। ठीक है, प्लस में ही आएगा। ये कितना हो जाएगा 360, इधर 80 बचेगा, उधर 60, 80 60 कितना हो जाएगा 180 60 140 डिग्री। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सी पार्ट क्या होगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सी पार्ट क्या हो जाएगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट क्या हो जाएगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा कितना है 140। ठीक, आई होप, मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 144 बता दीजिए। यदि ए का अर्थ प्लस है, यदि ए का अर्थ 32, एक इसमें ए जो है इस ए का अर्थ प्लस है। ठीक है, तो प्लस प्लस मैंने कर दिया 66। ठीक है, डी का अर्थ भाग है, डी का अर्थ भाग है, यस का अर्थ माइनस है, यस का अर्थ क्या है माइनस है, और पी का अर्थ गुणा है, पी का अर्थ क्या है गुणा है। इसको सॉल्व करना है। अब भाग दीजिए पहले, 32 प्लस भाग देंगे तो कितना जाएगा 33 माइनस क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा ये 5, ये क्या हो जाएगा 6 -80, तो कितना आ जाएगा -15 आएगा। क्या आ जाएगा -15 हमारा क्या आ जाएगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। -15 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं कि नहीं। ये क्या दिया है, निम्नलिखित में से कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि व्यवस्थित क्रम में हैं, इनमें क्रम को व्यवस्थित करते हुए क्या करना है, विकल्प का तर्कसंगत आंसर देना है। तो सबसे पहले क्या आता है बताइए, क्या होता है हमारा ऑप्शन, थोड़ा सा इसका देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन रहेगा तो यही क्वेश्चन करना आसान होगा। धागा, पौधा, साड़ी, रुई, कपड़ा। सब तो सबसे पहले क्या आता है
कपड़ा आता है कि साड़ी आती है कि धागा? सबसे पहले क्या आता है? पौधा। सबसे पहले क्या आता है? पौधा। पौधा हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो नंबर 2 सबसे पहले आ जाएगा। पौधा के बाद क्या होता है उसमें? धागा, साड़ी। फिर क्या आती है? रुई। इससे क्या बनती है? रुई बनेगी, ठीक है। रुई 4 पे। देखिए 2 4 कहाँ पे दिया? सभी में दिया गया। रुई के बाद, रुई से हम लोग क्या बनाएंगे? धागा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? धागा बनाएंगे, ठीक। क्या बनाएंगे? धागा। इस रुई से हम लोग क्या बनाते हैं? धागा। तो 1 आ जाएगा, ठीक। 1 के बाद हम लोग क्या बनाएंगे? कपड़ा, ठीक है। क्या बनाएंगे? कपड़ा बनाएंगे, ठीक है। कपड़ा बनेगा, ठीक। कपड़ा 5। फिर उसके बाद क्या आता है? तब जा करके हमारी क्या आती? साड़ी तैयार हो जाती है। वो साड़ी बन के तैयार हो जाती है, तो हमारा 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट देखिए सब दिया हुआ, ए पार्ट हमारा क्या होगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। 145 का राइट आंसर ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसको हम लोग क्रम में अरेंज करना, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर? दिए गए आकृति का निहित किसमें निहित है, इसको बताना है। कौन सी आकृति में ये क्या है? निहित है। ये तो साफ साफ दिख रहा है, देखिए इसमें है। ऐसी आकृति किसमें निहित है? ये रहा आपका ये वाली आकृति, ठीक है। इसमें देखिए निहित है, इसमें भी तो निहित है, ठीक। इसमें भी है, इसमें तो नहीं हो सकती, ऐसा उल्टा बनेगा। इसमें भी उल्टा बनेगा। बताइए किसमें ये निहित है, इसको बताना आप लोगों को। बताइए। इसमें तो 2 ऑप्शन दिया है, ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन दिया है, ठीक है। 2 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक। क्या दिया? दिया हुआ 2 ऑप्शन है। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक। तो ये तो थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। बताइए। आधार पर 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है, इस भिन्न आकृति को हमको चयन करना। कौन सी इसमें भिन्न है? देखिए ये ऐसे है तो इसके अंदर तरफ खुला हुआ है, ये भी क्या है? अंदर की तरफ है। ये क्या है? अपोजिट है। ये क्या है? अपोजिट है, ठीक है। इसमें एक अपोजिट है और 2 अंदर की तरफ। ये देखिए अपोजिट है, ये भी क्या है? अपोजिट है, ठीक है। ये भी क्या है? अपोजिट है। 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। अपोजिट, ये अपोजिट, ये अपोजिट, ठीक। ठीक है, ठीक। देखिए ये ठीक 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 ठीक। इसमें दोनों एक ही साइड। देखिए इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर 4 में देखिए यही हमारा क्या अलग है, देख लीजिए। मैं ये थोड़ा सा और इसको इधर करता हूँ, छोटा करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, इसमें देखिए ये भी सेम साइज है, ये भी क्या है? एक ही साइड। दोनों फिगर में दोनों एक ही साइड इसका ओपन है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? राइट हो जाएगा। यही क्या है? सबसे भिन्न है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बताएंगे। 48 कौन सी आकृति का पैटर्न क्या करना? पूरा करना। तो ये तो बहुत आसान है। आप इस पैटर्न को पहले क्या रहेगा? देखिए ये ऐसे बना है तो ये भी क्या बनेगा? पूरा सर्कल होगा, कंप्लीट हो जाएगा। सर्कल देखिए कंप्लीट हुआ, एक लाइन एक लाइन एक लाइन सब में है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है? फिर ये पूरा ब्लॉक बनेगा। ब्लॉक बनेगा कि नहीं? ब्लॉक आएगा, ऐसे आएगा, आएगा ना, ठीक। इसमें क्या होगा? एक कलर्ड है, एक खाली है, ठीक। एक कलर्ड है, एक क्या है? खाली। ये लाइन लाइन भी ड्रा होगी ऐसे, ठीक। इसको टच करेगी, लाइन भी टच करेगी। फिर उसके बाद यहाँ से ये आएगा ऐसे, ठीक। ये भी क्या करेगा? यहाँ से, तो इसमें ये वाला कलर है, ये वाला छूटा है, तो ये वाला क्या होगा? कलर्ड होगा। ये वाला हमारा क्या होगा? कलर्ड होगा, ठीक है। तो जिसमें ये वाला कलर्ड है, देखिए किसमें? एक खाली है, ये है, ठीक। और क्या है? ये वाला हमारा राइट आंसर का आ जाएगा डी पार्ट। देखिए डी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं डी पार्ट हमारा इसका क्या होगा? आप लोग अच्छे से करेंगे तो जरूर कर ले जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। 3C 27D, ठीक है। 27D, ठीक। 9E 7I। इस क्वेश्चन को आप लोग करके जरूर बताइए। इस क्वेश्चन को आप लोग करिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 को आप लोग करिए, होमवर्क में है। ये दोनों होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, ठीक। और क्वेश्चन नंबर कौन सा? बस यही है, आप लोगों को होमवर्क में इसको जरूर आप लोग करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन आज का था, ठीक है। ठीक, इसको आप लोग होमवर्क में जरूर बताइएगा। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ कितना आएगा। बताइए कितना इसका आंसर आया है? तो इसका आंसर आया है बी पार्ट, ठीक है। इसको आप लोग बताएंगे क्या इसमें फिलअप किया था, नहीं आएगा तो मैं कल बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्त अपने मित्र जरूर में शेयर करिएगा। क्लासेस आपकी कंटिन्यू चल रही हैं। जय हिंद, जय भारत।